बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकालते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं और इसके साथ साथ आप हमें फीडबैक भी देते हैं। बड़े हार्श कमेंट्स भी होते हैं, अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। यकीन करें, हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। जो हार्श कमेंट्स कर रहे होते हैं या गालियाँ भी दे रहे होते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि हम आपके बड़े फिर भी आपके मशकूर हैं कि कम से कम आप फीडबैक तो देते हैं। लेकिन नाज़रीन, खबर ये है, आपको बताते चले कि मशीनरी और अमला तैयार है। इमारतों की चेकिंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, आज 12:31 पर रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, मियांवाली, मालाकंड, सवात, बुनेर और बहुत सारे इलाकों को हिला के रख दिया है। इस ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर से नीचे। खुदा न खास्ता अगर 4-5 किलोमीटर ऊपर होता तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि मंजरनामा क्या होता। अब थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा। रिजवान जलाल यूट्यूब ऑफिशियल के ऊपर वीडियो पड़ी है, उसका थंबनेल लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद की दीवारें हिलने वाली है, मारगला के पहाड़ सिरकेंगे। ये वीडियो पड़ी है, थंबनेल ये लगा हुआ है, कैटेगोरिकली ये बताया था। लेकिन ये आगाज है। अभी जो पीडीएमए है, उनके डीजी कह रहे हैं कि हम आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, मशीनरी हमला तैयार है। लेकिन आगे का सिनेरियो क्या बनने वाला है? ये सिर्फ जलजला है, वबाएं हैं, या फिर कोई और तोपों की घन गरज है? जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, बैन अवी अमूर के माहिर और रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी हिफाजत फरमाई है। 5.5 शिद्दत का जलजला और 12 किलोमीटर नीचे था। अल्लाह ने बड़ा बचाया है। कैलकुलेशंस क्या कह रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो कैलकुलेशंस की जैसे कहते हैं ना कि उससे 2 दिन पहले करीब करीब वो 19-20 होता है। अभी तो इब्तदा हुई है। असल जो इसकी एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है या जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि इसको जलजले को कोई ऐसी फॉर्म बड़ी लेनी होगी जिससे पानी उछले और समंदर के जो एरियाज हैं उधर पे उछाल आए। अब वो अर्थक्वेक से आए या एटम बम से आए वो कुछ कह नहीं सकते, या मिसाइल लगे। बहरहाल ये आपका जो अब इर्द गिर्द का पूरा एरिया, और आपको याद होगा जब हम बता रहे थे साउथ ईस्ट की बात करते थे, साउथ ईस्ट एशिया, तो आपको जब मैं नाम लेता था कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूं सारा इंडिया के कुछ इंडिया का एरिया करते हुए चलते चले जाएं आप, तो ये सब के सब अफेक्ट। परसों भी आपके इंडोनेशिया में आया था और इंडोनेशिया की भी 10 किलोमीटर गहराई थी, और वो भी जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें नहीं हुआ। अब एक बात समझ लें कि इस्लामिकली हम तो देखेंगे जलजलों को। एस्ट्रोलॉजी से तो ठीक है, प्रेडिक्शन आ गई कि जी ये इस तरह की प्लेसमेंट पे यूं यूं होता है। लेकिन इस्लामिकली ये जो जलजले हैं ये जिना से रिलेट किए जाते हैं, और हदूद खुदा की जब इस तरह से पामालियां होती हैं जिन इलाकों में, जिन जगहों पे, ये वहां ज्यादा इसकी कसरत पाई जाती है। और दूसरी बात इसमें एक और भी अहम समझ लें, जो आज मेरा ख्याल है लोगों को समझानी या बतानी बड़ी जरूरी है। जलजला हो या आसमानी बिजली हो, क्योंकि उस दिन इस्लामाबाद आसमानी बिजली भी बड़ी कड़क रही थी और ऐसे लग रहा था कि गिर भी रही है। तो आसमानी बिजली भी के मुतालिक दो बातें हैं, वो भी आज अर्ज करनी जरूरी है। सबको पता हो उस दिन मेरे लिए भी बड़ी वो थी कि पढ़ा क्या जाए इस टाइम पे, या इस टाइम पे आसमानी बिजली से बचा कैसे जाए। और जितना उसका साउंड था उसमें 2-3 रिवायतें आई कि एक तो ये था कि ये फरिश्ते इसको हाँकने के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं, बादलों को आगे पुश करने के तौर पे। दूसरा, ये आसमानी बिजली भी अल्लाह ताला की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से एक डायरेक्ट वो निशाना ही होता है जो लगाया जाता है लोगों पे।
और उससे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का जिक्र में जो होगा वो महफूज रहेगा। आसमानी बिजली के दौरान मिसाल के तौर पे कई तो घरों में थे, लेकिन कई घरों से बाहर भी होते हैं, तो हम अमूमन जानते ही नहीं है कि आसमानी बिजलियां जब कड़क रही हो तो उस वक्त पढ़ना क्या है। तो उस वक्त सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम इसको किया जा सकता है कसरत से, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये किया जा सकता है। और इसी तरीके से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, लेकिन प्रायोरिटी उसी की रखें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बिजली, इसमें क्योंकि बिजली के मुतालिक ये भी है कि ये जो बिजली है ये मोमिन पे नहीं गिरती, और मोमिन वो मोमिन जो कुरान के मुताबिक मोमिन है, जिसने ये क्लेम किया मैं मोमिन हूँ, वो नहीं। जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ये क्या तुमने सोच लिया कि तुम मुंह से कह दोगे और हम मान लेंगे कि तुम ईमान ले आए, हम तुम्हें आजमाएंगे। उसकी बात हो रही है, उस पे बिजली नहीं गिरती। इसी तरीके से जो हम सब नाउज़ुबिल्लाह सारे गुनाहगार हैं, और माशाअल्लाह वो जैसे कहते हैं कि आवे का आवा ही भी, हम बहुत सब, मैं समझता हूँ हम सब में ये बुराइयां बीमारियां मौजूद हैं। बस अल्लाह ताला किसी तरीके हमें बख्श दे कि हमें वो पाक हस्ती जो है उनकी मोहब्बत अता कर दे, जिसके वसीले से हम सब की बख्शिश होनी है, और जो जिनके पास शिफात की कुंजी है। और मैं समझता हूँ कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह छोटे गुनाहों के लिए होगी आपकी शिफात या बड़ों के लिए, तो आपने फरमाया जो छोटे करेगा, छोटों से बचेगा, बड़ों से तो वो वैसे ही बच जाएगा, तो मेरी शिफात तो है ही बड़ों के लिए। तो ये है कि ये वो फिर ही कि इंसान कहीं ना कहीं फंस जाए। गुनाह में भी क्या होता है, हम तो अब ये सारा दिन इस एक्सरसाइज को देखते हैं। मतलब मेरा दोस्त है, वो क्योंकि मैंने दोस्ती दीन की बुनियाद पे नहीं रखी हुई, दुनिया की बुनियाद पे रखी हुई, वो शैतान ज़दा है, उसने पहले ही कोई वारदात डाली हुई है शैतान के साथ मिल के, या वो शैतान का साथी है किसी ना किसी अंदाज में जुड़ा हुआ है उसके दिली मदा में। मैं गया, मैं भी इन्वॉल्व हुआ, मेरे साथ भी मैं भी शामिल हो गया। जैसे जैसे आप पार्टीज में जाते हैं या महफिलों में जाते हैं तो एक नए ताल्लुक से दो और नए बन जाते हैं आपके। तो इस दुनिया में भी, ये शैतानी दुनिया में भी शैतान ऐसे ही लग जाते हैं। और आप पता है क्या कहते हैं, आप कहते हैं ओहो मैंने नजर लग गई, बस हजरत नजर नहीं लगी, उन्होंने आके अपना आप आपको बता दिया कि अब हम आ गए हैं। जैसे बर्बाद उसको किया हुआ था तेरे दोस्त को, अब तेरा नंबर है। असल कहानी ये है। तो उसमें अब समझ लें कि अब वो शख्स बेचारा ना जानते हुए, हाँ उसका कसूर है कि उसने जो इस्लाम है उसकी चादर को नहीं ओढ़ा, हदूद खुदा को उस तरीके से उसकी पैरवी नहीं की, तो फंस गया। तो इसीलिए शिफात जो है वो होगी, वो शिफात का कहीं ना कहीं हकदार ठहरेगा, लेकिन उधर उस घर की मोहब्बत या अकीदत होगी तब, जब ये समझ लिया जाएगा कि ये जो उसका मामला है, जो कि वो गया था उसको पता नहीं था कि वो फंस जाएगा। अब आ जाए कि जल्जलों के लिए जो सबसे बड़ी सेफ्टी या प्रिकॉशंस को समझना, इसमें हिफाजत की दुआएं पढ़ेंगे आप, लेकिन वो लोग तो जरूर पढ़ेंगे जिन्होंने कोई ना कोई आइन गाइन किया हुआ है शादी से पहले, या दूसरे मामलात में कहीं ऊंच नीच हुई हुई है, तो उनको हिफाजत की जल्जले में ज्यादा जरूरत होती है। वो क्रिटिकली इसके वो जैसे कहते हैं ना कि विक्टिम हो सकते हैं, तो उनको ज्यादा हिफाजत की जरूरत है कि वो उस वक्त पे जब भी जल्जले की कोई इस तरीके की कैफियत आए। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आप हमारी मान लें, मुझे तो अब आपके मुझे कुछ वो लगता है कि मुरीद आपका ना होना पड़ जाए, कि वो जो थंबनेल है वो तो आप ही कि वो जो भी बनाते हैं कि वो लोग उन पे हंस रहे होते हैं कि ये कहाँ की हकीकत है, वो भी होने लगता है। तो अब बहरहाल असल बात ये है कि ये जो सूरत हाल जो जिससे हम सब दो चार हैं, आप लोग इस चैनल को, मैंने पहले भी अर्ज किया, ऑर्डिनरी ना लें। हमारे पास व्यूज लेने के, हम बहुत स्किल्ड लोग हैं, आप लोग पता नहीं हमें क्या समझते हैं, ये जी व्यूज लेने के लिए ये कर रहे हैं, हमारे अच्छे भले काम है, हमें कोई कमी नहीं है। अभी बल्कि वो जैसे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, एक्सपेंसिव काम है, वो करना है, तो ये मसले नहीं है, हमारे व्यूज मसला नहीं है। रिजवान जलाल ऑफिशियल के अलावा
आप 10 जगह मुझे बताएं वहां ये टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। और उस वक्त तो आप डांग भनते थे, वो हमारा सर खाते थे, जी इमरान खान को आप लोग बेच रहे हैं, उसी के जरिए कमा रहे हैं। तो उस वक्त इमरान खान राजिक हो गया था। रिजवान जलाल ऑफिशियल पे कितनी दफा इमरान खान हुआ है बताएं आके। तो बात यह है कि ये आप लोगों की क्लोज फिस्टेडनेस है या नहूसते हैं आपके दिमाग पे, जो बैरियर्स हैं, जो हकीकत के करीब गए जाने से, जैसे कहते हैं, आपको रोक रही है। क्योंकि अगर आप उस करीब पहुंच गए तो तैयारी कर लेंगे। तो अब असल तैयारी की बात है कि जो जल्जले हैं अभी इसमें इब्तदा है, ये मजीद आने हैं, और अच्छी भली आप लोगों को नई जो इब्तदा है उस पे इसकी बली में कुछ ना कुछ देना है। जंग, जल्जला, तूफान, हवा, बारिश, पानी का उछलना, ये सब इस वक्त आने को है। और ये जल्जला भी जो है, ये एक जैसे कहते हैं ना कि सिलसिले हैं, जो एक वेव्स चलेंगी, ये पूरे खित्ते में आने हैं। ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पूरा इसमें शामिल है। मलेशिया वाले भी अलर्ट रहे, इंडिया की ये साइड बंगाली भी अलर्ट रहे, ये हमारा ये अपना ये सारा एरिया ईरान भी अलर्ट रहे। तो ये जितनी भी सारी साइड्स हैं जो हमारी, खैर अपनी जो साउथ ईस्ट एशिया की, वो तो स्पेसिफिकली इसमें आती हैं। अच्छा, अब आ जाए कि ईरान इंडिया पाकिस्तान का जो गठजोड़ है ना, जो वो है ना कनेक्टिविटी है, वो है टॉरस असेंडेंट होने की। एस्ट्रोलॉजिकली जब हम रीड करते हैं तो वो टॉरस दोनों को, वो भी सब टॉरस माने जाते हैं। इसलिए इन तीनों का आपस में एक जैसे हालात रहने होते हैं कि वो जो सिचुएशन है वो तीनों पे इकट्ठी बन सकती है। तो लड़ना ही है, बेहतरीन हमसाए आपस में ही लड़ पड़े मतलब जंग आई नसीब में, तो दोनों के क्योंकि नसीब एक है ना, तो दोनों ही की जंग बनेगी। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर कहीं दहशतगर्दी या अनरेस्ट आएगा या कोई मजहबी मुनाफरत फूटेगी तो तीनों में फूटेगी। इसी तरह जंग आएगी तो तीनों दोनों क्योंकि करीबी हैं तो आपस में इनकी सबसे ज्यादा चांसेस होंगे आपस में जंग के। उससे कम होंगे फिर किसी और का चार्ट जो कोई और हो सकता है, मतलब कोई जमनाई असेंडेंट है या कोई और असेंडेंट है, तो वो कहानी डिफरेंट हो जाएगी। तो पाकिस्तान, इंडिया और ईरान इसलिए वो सेम पेज पे कह लें या सेम हालात से फाइट करते हैं या वो है। अब असल बात को समझ लें कि जो बैटरी है, बैटरियों के बगैर खुदा के लिए जिंदगी गुजारनी सोचें। पानी पानी साफ करने के, मैं बल्कि आज ही सोच रहा था कि घर में फिल्टर लगे हुए, इसको भी बिजली चाहिए होती है। तो मैंने कहा कहीं ऐसे इलाकों में पानी पूनी का, वो हमें खैमों में, अगले दिन मैं कमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे रिजवान साहब और आप लोगों ने पता नहीं गधे ले लिए या नहीं, और साथ ही ये था खैमों में जाने की बात। तो भाई साहब हम तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको क्या पता। और बाकी ये जहां तक गधे घोड़े खच्चर की बात है, यस। और मिसाल के तौर पे हमारे तो दोस्त इतने हैं, वो उसके पास अगर 20-25 खड़े हैं तो एक घोड़ा हमारा ही है ना, कौन सा मसला। आप अपनी फिक्र करें आप अपनी फिक्र करें। हम हमारा एक एक उस पब्लिक फिगर का और एक उसका जाती उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम तो सारा दिन मेरे मुंह से सुनते, आप हमारा क्या मुकाबला है। हम तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाए बगैर किसी 1 रुपया लगाए। एक बात मुझे बताएं, समझ समझो टिकटें हो जाती हैं समझ आगे खाने, आगे रिज्क अल्लाह ताला ने एक वसी जरिया फरमा दिया, लेकिन आप लोग हमसे कंपेयर करने बैठ जाते हैं और अपना ही कबाड़ा करेंगे, और तो कुछ नहीं है। समझ सम मैं फिर मैंने भी कहा था, देखिए गांव में ये आम प्रैक्टिस है। हमारे घर में साल का गंदम, साल के चावल पड़े होते हैं, उसमें खुशी गमी के चावल अलग होते हैं, गंदम अलग होती है। आपके जो भड़ोले होते हैं वो बने होते हैं, उनमें से एक आपने डेडिकेट किया होता है कि ये खुशी गमी के लिए है, ये नहीं होता। और भाई गाय बंधी हुई है, भैंसे डेरे पे हैं, सर गधे भी रखे हुए हैं, जानवरों का चारा लाना है, बाकी ये चीजें पड़ी हुई हैं। आप बार बार हमें कहते हैं कि आपने लेनी है, भाई हमारे पास पहले से आई है, हम गांव के हैं। और मैं ऐसा 10 दिन बाद गांव ना जाऊं, मेरा तो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो बार बार ये ना पूछे, भाई हम हैं ही गाँव के, हमारे पास पहले से स्टोर होती है, 1 साल की गंदम और चावल स्टोर है। देखिए मैं अभी गांव गया, पिछले दिनों बड़े अरसे बाद गया।
तो उधर पूरे उसका उनको इंस्ट्रक्शन दे के आया, बल्कि जो दर ज़ारा का मैंने ग्रुप क्रिएट किया था ना शिफा के लिए, मैंने कहा इसको भी अब दोबारा, इतना बड़ी जगह जाया पड़ी है, बंद पड़ी है, तो इसको एक्टिव करके इधर ट्रस्ट की काइंड ऑफ शुरू कर दो, लंगर शुरू कर दो। वही करेंगे कि साल का जैसे चावल कट्ठा कोटा एक डेडिकेट कर देंगे कि एक हफ्ते की देग, 3 दिन की देग, और फिर इसी तरह इलाज के लिए भी। तो बैकअप वैसे ही हमारे क्रिएट है। ये तो वाकई शहरी आबादी को मसला है, उन्हीं के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी वही बात है कि अच्छा चलो मैं तो रिजवान साहब के पास चला जाऊं। हाँ जी, क्यों? उस वो जो चारपी पे उस दिन बैठे थे, बोर्ड के नीचे कौन सा दरख्त था वो, तो उसमें आराम से दोनों भाई ब्लॉग भी करेंगे और वो भी करेंगे। बल्कि वो हो सकता है कि उस वक्त कनेक्टिविटी के भी मसले आ जाए। बहरहाल कहीं रिकॉर्डिंग करे और कहीं दूर जाके खंभों के करीब जाके अपलोड करके आया करे कि यार एक खंभा ऑन करी, जरा सी वीडियो अपलोड करनी है, मोबलिंग वाले कोई वो जो जनरेटर ऑन करा के। तो ये वक्त भी कोई दूर नहीं है, जो कहानियां आपको लग रही है आगे दुनिया इसी तरफ जा रही है। असल बात में आए कि हम जब से कहना शुरू किया उसका टाइम पीरियड देख लें, और वो बातें और वो लोग निकालें जो कहते थे ये तो जी 2016 में भी लोग कह रहे थे, ये तो 2006 में भी कह रहे थे। ओ भाई उनको छोड़ो, वो जब कह रहे थे। ये सदी हमारी है, इस सदी में कुदरत हमें जरिया बना रही है, हम आवाज बन रहे हैं, हम आपका अलार्म बन रहे हैं। तो जिसको समझ आ रही है, बहुत से लोग हैं फायदा उठा रहे हैं। अब ईमानदारी से बताएं, जिन्होंने सोना ले लिया होगा जब हमने कहा था, आज आज छलांगे नहीं मार रहे होंगे। तो एक एक लफ्ज लाखों का होता है इल्म का। इसीलिए मौला अली ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा आका होगी। अब आप सोचें, जिसने कोई 50 लाख का सोना ले लिया हुआ, या 30 लाख का, या 20 लाख का, उसका 6-6 लाख ऐड हो गया सर जी। उसने बैठे बिठाए अपने आप, और या कुछ ऐड नहीं हुआ, असल में उसने अपना रुपया बचा लिया है डी वैल्यू होने से। तो ये सिलसिला है, ये अभी बढ़ना है। इन शॉर्ट इसकी तैयारी करें। आप लोग क्रिटिकल हालत में है, बहुत क्रिटिकल हालत में है, बहुत क्रिटिकल हालत में है। ये सारी चीजें आप लोगों पे आ रही हैं। हाँ, एक जाते जाते बात अर्ज कर दूं जो फाइनल है। आज ही किसी दोस्त हैं बहुत अच्छे, एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है उनका, जब डिबेट होती है तो सवालों से बात निकलती है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये जो सारी बातें ना कर दिया करें, थोड़ा सा होल्ड रखा करें, आप बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक रखें, आम आवाम के लिए नहीं। मैंने कहा हजरत वो आम आवाम के लिए होती भी नहीं, वो जो हमारा प्रोग्राम खास लोग देख रहे हैं उनको भी तो कोई पैगाम देने होते हैं, वो उसके लिए होती है। और दूसरा, फिर मिसाल बात आई कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पे जब मछली के पेट में जो गए थे ना, वो इसलिए गए थे कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि तेरी कौम पे अजाब आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहा था कि तूने भी निकल जाना है। तो हजरत यूनुस पहले निकल गए कि भाई अब तो अजाब आना है, अल्लाह ने कह दिया मेरी कौम पे, तो वो निकल पड़े। और अजाब नहीं आया था, अल्लाह ने खुद कहा था कि आ रहा है, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल पड़े। मसले को समझे, यहाँ दो नुक्ते हैं। एक तो ये है कि खुदा ताला की जो मशीयत का मामला है वो उसी के पास है, जब उसको बदल दे। नबी को खुद क्या है कि बदल दे। आम प्रेडिक्शन की बात नहीं हो रही, अल्लाह ने कहा कि इन पे मैं अजाब भेजने लगा, नबी को खुद कहा है। समझ लें। तो अब नबी का जाना किस एंगल में गया, लेकिन साथ ही दूसरा एंगल समझे कि अगर अल्लाह ताला ने वहां अपना करामत दिखानी थी, अपनी कुदरत दिखानी थी कि हजारों लाखों बर्बाद में अपने नबी को बचा के दिखाना था, तो वो जो करम था या वो जो फजल था, उससे ज्यादा उसकी कुदरत और वो दिखाई जाती ना, कि ये देखो ये मेरा था, ये अजाब इधर आ रहा है, ये बचा हुआ है। इसी तरीके से फिर उन्होंने एक और रेफरेंस भी दिया, बहुत अच्छा था, कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भी हुक्म हुआ कि अजाब आ रहा है, दायरा खींच ले। उन्होंने दायरा खींचा और उस दायरे में अपने साथियों को लेके वहीं बैठ गए, और पूरी कौम पे अजाब आया, उस दायरे में नहीं आया। ये जैसे हिसार कर लें, चलो जी हिसार करके बैठ गए। तो अब समझें कि आप लोगों के पास आसमानी किताबों की सरदार आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कायनात की वजह खलकत कायनात, उनके उम्मती होने के नाते आप लोग सिर्फ अपने नबी का दरूद की कसरत कर दें, मोहब्बत की कसरत कर दें, उनकी बेटी को मोहब्बत वो दें जो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की सरदारी दे के खुश किया, आप उनको मोहब्बत अकीदत दे के करें, अपने नबी तक पहुंचे।
फिर देखें कि ये जो हिसार आयतुल कुर्सी का करें या हफीजो या सलामों का करें, जो आपको आपके हिसाब से और कुछ समझ आता है वो हिसार कर लें, क्योंकि हमसे तो ज्यादा साइंसदान हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, क्योंकि ये 10 जगह देख रहे होते हैं। तो वो हिसार भी तारीख से अब साबित कर दिए काम करेगा, बजाय इसके कि जी मैं कौन से इलाके में चला जाऊं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला, ये वीडियो देखी। इजाज़त दें, हम फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।